मेरा रेजिडेंस यहाँ है, मैं इसी में रहता हूँ। पार्टी कार्यालय के मैं रहता हूँ इसी में। चिराग पासवान जी रोज़ 2 बार आते और जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में होता है कि वो चाचा से आशीर्वाद चाहिए, तो फिजिकली आकर के हम आशीर्वाद लेते और कहते चलिए चिराग। उनका कहना है कि 20 कॉल किया, लेकिन आपने मैं कह रहा हूँ कॉल ही नहीं किया, तो उनके कहने से क्या होगा। इस होकर आते जाते हैं रोज़ चिराग पासवान जी, आगे कहते हैं कि चाचा चलिए जा नामांकन में चलिए। इसलिए ये सब देखिए, ये सब न्यूज़ जो है सो दिग्भ्रमित करने के लिए न्यूज़ है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब प्रचार में बुलाएंगे तो आप जाएंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि मुझको निमंत्रण मिलेगा तो मैं जाऊँ। मान लीजिए कि हमारी पार्टी का संगठन पूरे देश में है, और हम लोग आज से नहीं लगभग 47 वर्ष पूर्व बिहार विधानसभा के सदस्य हुए थे, और हमारा नीति और नियत बिल्कुल साफ है। जहाँ रहते हैं हम लोग पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से काम करते हैं। हम एनडीए गठबंधन में 2014 से लेकर अभी तक है। मैं पहले भी घोषणा किया था कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूँगा मैं एनडीए गठबंधन के साथ रहूँगा, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हमारी पार्टी का पूरी कोशिश रहेगा कि हम बिहार में 40 में 40 सीट जिताने का प्रयास करेंगे। आज जो मैं रोज़ एनडीए के उम्मीदवार से मैं बात करता हूँ, आज भी मैं ललन बाबू से बात किया हूँ, मुंगेर गिरिराज सिंह से मैं बात किया हूँ, सुशील कुशवाहा जी से मैं बात किया हूँ, उपेंद्र कुशवाहा जी से मैं बात कर, रोज़ हमारी बात है। सर तो चिराग जी से क्यों नहीं बात कर रहे? चिराग जी से बात हम चिराग हमसे छोटा है, मेरा भतीजा, वो हमसे बात करेगा कि हमसे बात करेगा? सर 40 नहीं, गलत बात है, गलत बात है। प्रश्न पूछिए सही। जो आदमी प्यासा होता है वो जाता कुआं पर पानी पीने के लिए, कुआं उठ के चलाता उसको पानी पिलाने के लिए। तो सर मोदी जी के लिए तो आप जा सकते हैं ना चिराग के साथ? मैं तो कहा कि निमंत्रण मिलेगा मैं जाऊंगा, मैं तो खुद कह रहा हूँ। जहाँ जहाँ मोदी जी का, जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, जहाँ जहाँ हमारे गृह मंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, औरंगाबाद में हुआ, मैं वहाँ गया में प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, मैं वहाँ गया, और दिया भी गया और दिया भी जाएगा। क्योंकि इतना बड़ा देश है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है। अब एक साथ तो जितने हमारे बेरोजगार नौजवान हैं सबको नौकरी देना तो संभव नहीं है, क्रमशः होगा धीरे। जैसे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया और हम लोगों ने 10 लाख लोगों को नौकरी देने की व्यवस्था भी की, उसी तरह से तीसरी बार जब वो प्रधानमंत्री चुन के आएंगे, शपथ ग्रहण लेंगे, तो फिर हम लोगों का एक अभियान होगा कि देश में जितना बेरोजगार नौजवान है उसको निश्चित रूप से रोजी रोटी की व्यवस्था किया जाए। ने कहा कि ओवैसी जो है बीजेपी के काम कर रही है। नहीं, देखिए ये सब तो विपक्ष का काम है विरोध करना। आप कितना सरकारी पक्ष के लोग कितना अच्छा काम करेगा तो विपक्ष उसका विरोध करेगा। ओवैसी पर सारा नहीं, ओवैसी क्या कर, ओवैसी की अपनी पार्टी है, वो अपना देश में, पूरे देश में अपना चुनाव अपने उम्मीदवार को लड़ाता है, उसमें बीजेपी का कहीं कुछ लेना देना नहीं। सर हाजी उन्होंने कहा कि आपको 20 कॉल किए हैं। वो क्या कहे नहीं कि उनसे पूछिए, हमको निमंत्रण नहीं मिला। आप एक बात जान लीजिए, एयरपोर्ट बगल में है, मेरा रेजिडेंस यहाँ है, मैं इसी में रहता हूँ। पार्टी कार्यालय के मैं रहता हूँ इसी में। चिराग पासवान जी रोज़ 2 बार आते और जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में होता है कि वो चाचा से आशीर्वाद चाहिए, तो फिजिकली आकर के हम आशीर्वाद लेते और कहते चलिए चिराग। उनका कहना है कि 20 कॉल किया, लेकिन आपने मैं कह रहा हूँ कॉल ही नहीं किया, तो उनके कहने से क्या होगा। मैं जो कह रहा हूँ वो सही है जी, वो तो उम्मीदवार हैं। इस होकर आते जाते हैं रोज़ चिराग पासवान जी, आगे कहते हैं कि चाचा चलिए जा नामांकन में चलिए। इसलिए ये सब देखिए, ये सब न्यूज़ जो है सो दिग्भ्रमित करने के लिए न्यूज़ है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब प्रचार में बुलाएंगे तो आप जाएंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि मुझको निमंत्रण मिलेगा तो मैं जाऊँ।